तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या है ये काजल? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तुम्हारे यहाँ से भी खून बह रहा है। बैठो काजल, कमाल करती हो तुम भी। जान मेरी जान मेरी मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह तू जो मेरे नाल तुरे था तुर पे मेरी आसा जीना मेरा है उन्हें तेरा की मैं करा तू कर एतबार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यूं काजल तुम भी कमाल करती हो। ऐसे कोई आता है क्या किसी के घर पे? तुम भी तो मेरे घर इसी तरह आए थे ना। मजबूरी में इंसान को ऐसे ही करना पड़ता है। वैसे भी जिससे मिलना हो अगर वो फोन ना उठाए, दरवाजा ना खोले तो फिर यही एक रास्ता बचता है ना उससे मिलने का। अंशुमन कुछ बोलोगे भी? अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो चिल्लाकर गुस्सा उतार दो मुझ पर इस तरह मुंह फेर कर तो मत बैठो ना। तुम जानते हो ना अंशुमन, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती। अंशुमन जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोजू ने जो कुछ भी किया सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो जानना चाहता था कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो कि नहीं। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं घुटनों पे गिरकर तुमसे माफी मांग सकती हूँ, मेरी तरफ से और रोजू की तरफ से भी। काजल 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 क्या कर रही हो तुम? काजल ये बात तुम अच्छी तरह से जानती थी कि टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा पूरा फ्यूचर टिका हुआ उस कंपटीशन पे। लेकिन ठीक है, हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ अंशुमन, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और जिसने ये सब कुछ किया है ना, वो खुद तुमसे माफी मांगना चाहता है, वो भी अभी इसी वक्त। मतलब? आओ मेरे साथ, वो देखो। काजल क्या है ये सब? क्या कर रहा है रोशक यहाँ पे? अंशुमन माफ कर दो ना रोजू को। देखो वो तुम्हें सॉरी बोल रहा है। अंशुमन मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्सा और तुम्हारा गुस्सा होना वैलिड भी है, लेकिन सचमुच रोचक तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा भी है। प्लीज माफ कर दो ना इसे। तुम्हें पता है मेरी नानू क्या कहती है? जो माफ कर देता है ना उसका दिल बहुत बड़ा होता है। प्लीज माफ कर दो रोजू को, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना मेरे लिए। काजल कैसे माफ कर दूं मैं इसे? और कितनी बार माफ करूं? लेकिन काजल इसे वो फेक वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? चल 1 मिनट के लिए मैं मान लूं कि तूने वो फेक वीडियो काजल की भलाई के लिए बनाया, लेकिन अभी जो तूने हरकत की है ना वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है मेरे लिए, समझा? क्या किया इसने? क्या किया? तुम्हें यूं विंडो से ऊपर चढ़ाकर मुझसे बात करने के लिए यहाँ पे भेज दिया
और तुम पूछ रही हो क्या किया? एंड आई एम श्योर काजल, गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये आइडिया भी इसी का होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर पे भी ये कई बार तुमसे मिलने के लिए इसी तरह से आया है। अरे इसका आइडिया नहीं है, वो तो बेचारा मना कर रहा था मुझे ऐसे आने के लिए, तो मैं खुद ही चली आई ऐसे। गॉड, तुम दोनों मिलके मुझे ना पागल कर दोगे। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं तुम दोनों का। मैं बताओ, माफ कर दो। देखो तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है ना, उसे बाहर निकाल दो। माफ कर दो रोजू को और बन जाओ द महान अंशुमन शर्मा। हंसा 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 हंसा, रोजू तू देख रहा है ना, अंशुमन ने हमें माफ कर दिया। काजल तुम पूरी पागल हो। अच्छा बस बस, अच्छा हो गया, रिलैक्स रिलैक्स ना। एक काम करो, रोजा को ऊपर बुला लो। आजा। ए भाई, विंडो से नहीं, एक काम कर, मेन डोर पे आ, मैं डोर खोलता हूँ। क्या है ये? अंशु प्लीज, छोटे बच्चे जैसा बिहेव करना बंद करो और दरवाजा खोलो। अंशु, यू शुड बी थैंकफुल कि तुम्हारी एंगेजमेंट होने से पहले तुम्हें ये सब पता चल गया। अगर एंगेजमेंट होने के बाद तुम्हें ये सब पता चलता तो क्या करते फिर तुम? अंशु, एक ही बात को लेकर तुम पूरी लाइफ तो नहीं बैठ सकते ना। अंशु, 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 जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हुआ उसके बारे में मैं पूरी लाइफ तो नहीं सोच सकता ना, इसलिए अब मैंने डिसीजन ले लिया। जो हुआ उसे पीछे छोड़ दूंगा और काजल के साथ आगे बढ़ूंगा। काजल, गजब, तुम तो बहुत ही पहुंची हुई कलाकार निकली। हाँ, तुम ये कमरे में आई कैसे? अरे बुआ जी, वो ये ना खिड़की कूद कर आ गई। अब वैसे पहला वो मैंने तो इसे कितना मना किया, कैसे खिड़की कूद कर मत जा, बुआ जी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये ना मेरी एक बात नहीं सुनती। अब वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल शरीफ हूँ। देखिए, मेन डोर से आया हूँ और बाकायदा अंशुमन की परमिशन लेकर आया हूँ मैं। तुम्हारी शराफत के चर्चे तो पूरी झांसी में हो रहे हैं। फिलहाल आज तो तुम्हारी इस दोस्त की शराफत देखनी है हमने। सगाई टूट गई और तुम अंशु को मिलने फिर भी आई, और वो भी सीधा उसके कमरे में। शर्म लाज है कि नहीं? बुआ छोड़िए ना ये सब, ऑल इज वेल, सारी कंफ्यूजन दूर हो चुका है। और बुआ प्लीज, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस अब एक काम बचा है, जो मेरी सगाई टूट गई थी उसे अभी के अभी पूरा करना है।
अभी? अरे कैसे, हम लोग तैयार भी नहीं है अभी। तो तैयार होने में कौन सा ज्यादा वक्त थोड़ी लगता है बुआ तैयार होने में। फटाफट से जाके रेडी हो जाइए। तान्या दी, रिया, गौरव, आप तीनों भी जल्दी से जल्दी जाके रेडी हो जाइए। तान्या दी, एक काम और कीजिए, डैड को फटाफट से कॉल कीजिए और उन्हें कहिए कि हॉस्पिटल से डायरेक्टली वो काजल के घर पे आए, ठीक है? रोचक, तू भी फटाफट से काजल को लेके जाओ, उसे रेडी करो और उसके घर पे पहुंच, ठीक है? प्लीज काजल, आई सी यू, बाय। जल्दी, टाइम बहुत कम है। आप तीनों भी जल्दी से जाके रेडी होइए। बुआ प्लीज, टाइम बहुत कम है, जल्दी से, आई सी यू, बाय। बुरा मत मानिएगा जीजी, मेरी मानो तो ये रिंग वापस अलमारी में रख ही दो आप। अमीर लड़कों का क्या भरोसा, कब सनक जाए कब मान जाए। मुझे नहीं लगता कि अब ये सगाई पूरी होगी भी। काजल की एंगेजमेंट आज ही पूरी होगी। और वो भी इसी वक्त पूरी होगी, अंशुमन शर्मा के धमाकेदार स्टाइल में। मैंने कहा था ना आपसे, मैं अपने अंशुमन को जरूर वापस लेकर आऊंगी। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें।
हो गई हमारी बिन्ना आपके अंशुमन की। बन गई हमारी बिन्ना बड़े घर की बहू। सबसे अच्छी बात बताएं सगाई की क्या है? कल का दिन सगाई के लाने बहुत ही अशुभ था, अमंगल था, लेकिन आज शुभ मुहूर्त है। ईश्वर जी की कृपा से हमारी बिन्ना और अंशुमन की सगाई शुभ मुहूर्त में हुई है। जैसे अच्छी बात तो कछु हो ही नहीं सकती। ए मोड़ा, आजा सेल्फी खींच हम सब लोगन की। आजा आजा, अरे आ जाओ आ जाओ। वन, टू, थ्री। ओह नो, 9 बज गए। अम्मा ने अभी तक उठाया क्यों नहीं मुझे? गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। आज मुझे उठाया क्यों नहीं? कब तक उठाऊंगी? अब कुछ ही दिनों में तू अंशुमन की बीवी और शर्मा परिवार की बहू बनने जा रही है। तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलेगा और उस बदलाव की शुरुआत का पहला दिन है आज। हाँ, इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। काजल, मैं चाहती हूँ कि तू खुद उठने की आदत डाल दे, क्योंकि आगे जाके तुझे खुद के ही फैसले लेने हैं। क्या करना है, क्या बनना है, खुद ही तो सोचना है। अपने सपनों से सच्चाई का रास्ता अकेले ही तय करना है। काजल, तुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि तू तेरे अंदर अपनी मंजिल को पाने की जिद ना और भी मजबूत कर दे। क्या मम्मा, मैं तो पहले से इतनी जिद्दी हूँ और अब चाहती है कि मैं और भी जिद्दी हो जाऊं? सोच लो। सोच लिया। चाय पियेंगे? बिल्कुल। वैसे ये सब करके आप मुझे और भी बिगाड़ रही हैं मम्मा। पर मैंने ना पूरी प्लानिंग कर ली है कि मुझे आगे चल के क्या करना है। पहले तो मैं अपनी हॉबी को अपना पैशन बनाऊंगी, फिर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन, उसके बाद मैं अपनी प्रोफेशन को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन बनाऊंगी। और फिर आप देखना, इस दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों पे लाकर रख दूंगी। काजल, तू अपने जीवन में कुछ भी करे ना, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी को अपनी भावनाओं से खेलने मत देना। अपने जीवन में किसी को इतना हक मत देना कि वो तेरी भावनाओं को रौंद के चला जाए और तू कुछ कर न सके। किसी और के लिए अपने अस्तित्व पे आंच मत आने देना बेटी, क्योंकि जब इंसान का अस्तित्व मिट जाता है तो जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं ये गलती कर चुकी हूँ, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। काजल, बहुत ही जल्दी तू एक बड़े घर में बहू बन के जा रही है। उस बड़े घर की चार दीवारी में खुद को कैद मत होने देना, ठीक है बच्चे? उनके तौर तरीकों में खो के खुद की पहचान
खुद के संस्कारों को खो मत देना।